एक समय की बात है कि सीता जी को रावण ले गया था। भगवान राम को यह भी पता नहीं चला कि सीता जी कहां है। सीता जी को कौन ले गया? रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते रहे। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंकापति रावण की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे, प्रार्थना करी कि सीता जी को लौटा दे, परंतु रावण ने नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई, तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करें। समुद्र से सेना को कैसे पार करें, समस्या यह आ गई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। जब समुद्र नहीं माना तो श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। बेबी समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत। मेरे अंदर न जाने कितने जीव जंतु बसे हुए हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते, जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा, भगवान ऐसा मत करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। जब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि भाई वो क्या इलाज है, उसके बारे में बताओ, फिर ऐसा कौन सा इलाज है वो मुझे बताइए। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। हर वस्तु चाहे लोहे की क्यों ना हो, वो भी तैर जाती है। श्री रामचंद्र जी ने नल और नील को बुलवाया और उनसे पूछा कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति है? तो नल और नील दोनों ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे। तो श्री राम ने कहा कि आप जरा परीक्षा करवाइए आप। उन नादान नल और नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव मुनिंद्र जी को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये ना सोच ले कि उनके पास शक्ति नहीं है। ये तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर समुद्र के जल में डाला तो पत्थर डूब गया। नल और नील ने बहुत कोशिश की, परंतु उनसे पत्थर नहीं तैरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, कहना चाह रहे थे कि आप तो झूठ बोल रहे थे, कहना ही चाह रहे थे समुद्र को कि आप तो झूठ बोल रहे हो, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल और नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, कृपया अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने सतगुरु मुनिंद्र साहब को याद किया। सतगुरु मुनिंद्र वहां पर पहुंच गए। भगवान राम जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है, आपके सेवकों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। अब मैं क्या करूं?
मुनिंदर साहब ने कहा कि अब उनके हाथ से कभी भी पत्थर नहीं तैरेंगे, क्योंकि उनको अभिमान हो गया, घमंड हो गया। सतगुरु की वाणी प्रमाण करती है कि जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो छीण होवे, तेरी ऐसी भक्ति जाए। उस दिन के बाद नल और नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र ने परमेश्वर मुनिंदर साहब से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति पड़ी हुई है, दया करो, किसी प्रकार सेना पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु मुझ पर भी कुछ रजा करो। मुनिंदर साहब जी ने कहा कि ये जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी, उसके बीच बीच के पत्थर उठा लो, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। नल और नील कारीगर यानी शिल्पकार थे, ये शिल्पकार थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपने दैनिक क्रिया भी करते रहने के लिए राम राम भी लिखता रहा। पहाड़ के पत्थर पहाड़ के पत्थर उठा कर ले आता था। नल और नील उनको जोड़ तोड़कर पुल में लगा देते। इस प्रकार पुल बना था। कोई कहता है कि पुल हनुमान जी ने पत्थर पर कोई कहता है कि हनुमान जी ने पत्थर पर राम नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गया। कोई कहता है कि नल और नील ने पुल बनाया था। कोई कहता है कि श्री राम ने पुल बनाया था। परंतु ये सत्य कथा ऐसे है कि पुल को बनाने वाला कोई और था। इस प्रकार से अपने अपने घमंड में सभी चकराचूर थे, लेकिन सबका घमंड गिर गया और जो परमात्मा आए थे उन्होंने ही उस पुल का निर्माण किया। तो ये पाखंड पूजा करने वाले कहते हैं, कोई तो कह रहा है हनुमान जी ने बनाया, कोई कह रहा है नल और नील ने बनाया, कोई कह रहा है राम ने बनाया। नहीं, पुल बनाने वाली जो शक्ति दी थी वो कौन था? वो मुनिंदर साहब ने वो पुल का निर्माण किया। बोले सतगुरुदेव की जय हो।